5 कंट्रीज दैट आर वेलकमिंग स्किल्ड पाकिस्तानीज। 5 ममालिक जो इस वक्त हुनरमंद पाकिस्तानियों को खुशामदीद कह रहे हैं। नंबर 5 एस्टोनिया। जीडीपी 37.19 बिलियन डॉलर्स। एनुअल इनकम यानी कि सालाना औसतन इनकम 42,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों एस्टोनिया यूरोप के शुमाल में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जो कि बाल्टिक सी यानी कि बाल्टिक समुद्र के साथ साथ मौजूद है और इसके साथ फिनलैंड, रशिया और स्वीडन मौजूद हैं। ये एक सरसब्ज़ो शादाब मुल्क है जिसमें 2200 से ज्यादा छोटे और बड़े जजीरे मौजूद हैं। ये मुल्क माजी में रूस का हिस्सा रह चुका है। पिछले 100 साल के दौरान रूस, जिसका पुराना नाम सोवियत यूनियन था, इसने एस्टोनिया पर 3 दफा कब्जा किया और तीनों बार इन लोगों ने जंग करके आजादी हासिल की है। एस्टोनिया साल 1990 से अब एक आजाद मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 14 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 8,000 अफराद मुसलमान हैं। ये एक छोटा सा पुरअमन मुल्क है जहां आपको कभी भी महंगाई, जंग या बम धमाकों की खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। इस मुल्क का दारुल हुकूमत टैलिन है जो के मशहूर इंटरनेट मैसेंजर स्काइप के इजाद होने की जगह भी है। एस्टोनिया में बहुत से छोटे बड़े शहर आबाद हैं जहां ना सिर्फ मुसलमानों को तंग नहीं किया जाता बल्कि इनकी इज्जत भी की जाती है और ना ही यहाँ पर नस्ल परस्ती का कोई मसला है। 90% से ज्यादा आबादी अंग्रेजी बोलती और समझती है। यहाँ पर एक आदमी का माहाना खर्चा $1,000 में पूरा हो जाता है, जबकि एक आम नौकरी की तनख्वाह माहाना $6,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। इस मुल्क में IT प्रोफेशनल्स को शदीद इज्जत की निगाह से देखा जाता है क्योंकि ऐसे अफराद की तादाद काफी कम है और जरूरत काफी ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर ये लोग डॉक्टर्स और बड़े बड़े इंजीनियर से भी ज्यादा कमा लेते हैं। एस्टोनिया में इमिग्रेशन का तरीका कार डिजिटल नोमैड वीजा है जो कि आज दुनिया के 44 ममालिक पाकिस्तानियों को दे रहे हैं और इसकी मदद से आप बाआसानी दुनिया के किसी भी मुल्क जा सकते हैं जिनमें एस्टोनिया भी शामिल है। इस प्रोग्राम की पहली शर्त यह है कि आप माहाना 3,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमा रहे हो और आप बेशक ये अमाउंट फाइवर या अपवर्क की तरह की किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कमा रहे हो। ये काम आप पिछले 1 साल से कर रहे हो और आपका क्लाइंट आपको लिख कर दे दे कि ये बंदा हमारे पास एक परमानेंट हैसियत में काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट अगले कुछ सालों तक चलेगा भी और ये कोई बैरून मुल्क यानी कि फॉरेन क्लाइंट होना चाहिए, यानी कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से ना हो। और एक शर्त ये भी है कि आप एस्टोनिया जाने के बाद वहां पर कोई नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि आपका वीजा एक डिजिटल नोमैड का है, यानी कि डिजिटल दुनिया का एक खाना बदोश। इसलिए आपका काम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए और आपका क्लाइंट एस्टोनिया का नहीं हो सकता। डिजिटल नोमैड वीजा पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के लिए काफी काम का वीजा है जिसकी मदद से आप इस खूबसूरत मुल्क में रह सकते हैं और आप और आपके खानदान को यहाँ पर बाकी दुनिया के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस मुल्क में 1 साल से ज्यादा गुजार लें तो आपका पाकिस्तान आने का दिल ही नहीं करेगा। नंबर 4 स्लोवेनिया। सालाना जीडीपी 61.75 बिलियन डॉलर्स। एनुअल इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम 44,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों स्लोवेनिया यूरोप के जनूब की जानिब वाक़या एक छोटा सा मुल्क है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 21 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और इनमें से सिर्फ 1 लाख मुसलमान है। एड्रियाटिक सी यानी कि एड्रियाटिक समुद्र इसके जनूब में मौजूद है, जबकि इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया इसके पड़ोसी मुल्क हैं। मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जंगलात और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये भी एक नया मुल्क है जिसने 1991 में यूगोस्लाविया से आजादी हासिल की। ये मुल्क भी यूरोप का हिस्सा है और यहाँ के रहने वाले लोग यूरोप के 55 ममालिक में जा सकते हैं। ये दुनिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में से एक है जहाँ की बड़ी आबादी अंग्रेजी भी बोलती है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत लिबियाना है, जिससे मजाक में हमारे बहुत से देसी भाई लुधियाना भी कहते हैं। ये एक आर्ट फ्रेंडली मुल्क है जहाँ पर पुतली तमाशों से लेकर लिटरेचर, फोकलोरे और स्टोरीज और शायरी को भी बहुत अहमियत और इज्जत दी जाती है। ये मशहूर शहर वियना से 3 घंटे की मुसाफत पर मौजूद है जो कि ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है। स्लोवेनिया यूरोप के बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत ही वेलकमिंग मुल्क है और यहाँ पर एक आदमी माहाना 1,000 से 7,000 अमेरिकी डॉलर्स तक कमा सकता है। इस मुल्क में डॉक्टर, नर्सेज और मैकेनिक का काम करने वालों को हाथों हाथ लिया जाता है और वो कभी भी फारिग नहीं बैठते। इसके अलावा हाथ से काम करने वाले मजदूर भी यहाँ पर सोने में खेलते हैं। इसके साथ साथ वियना में पेंटर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की भी हर वक्त जरूरत पड़ती रहती है। स्लोवेनिया में डिजिटल नोमैड वीजा तो नहीं है, मगर यहाँ पर आप 6 महीने के जॉब सीकर्स वीजा पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर एक आम नौकरी आपको मिल सकती है। ये वीजा वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। जब आपको यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएं, तो आप यहाँ का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप फिर पूरे यूरोप में घूम फिर और रह सकते हैं। स्लोवेनिया एक इंतहाई
सस्ता मुल्क है जहाँ पर 5 अफराद का एक खानदान माहाना $1000 में रह सकता है। लुबियाना दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रीन कैपिटल कहलाया जाता है और यहाँ का पासपोर्ट दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर पासपोर्ट भी है। अगर आपके पास 50,000 यूरोज यानी कि पाकिस्तानी 1.7 करोड़ रुपए मौजूद हैं तो आप खुद अपनी एक कंपनी यहाँ पर खोलकर न सिर्फ खुद को वीजा दे सकते हैं बल्कि अपने खानदान के अफराद को भी बुला सकते हैं। नंबर 3 पोर्चुगल यानी कि पुर्तगाल। सालाना GDP $253.7 बिलियन, सालाना एनुअल इनकम $36,000। दोस्तों पुर्तगाल यूरोप के जनूब मगरबी कोने पर मौजूद एक मुल्क है जो कि दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुल्क होने की वजह से भी जाना जाता है। इस मुल्क का बॉर्डर 3 अतराफ से अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है और इसकी एक तरफ स्पेन मौजूद है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है जिनमें से तकरीबन 50,000 अफराद मुसलमान हैं। पुर्तगाल स्पेन का पड़ोसी होने की वजह से इस पर शदीद असरअंदाज भी है और दोनों मुल्कों में स्पेनिश और पुर्तगीज दोनों जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ पर अक्सर दर्जा हरारत कम रहता है और बारिशें ज्यादा होती हैं। पुर्तगाल के लोग काफी हद तक मजहबी ईसाई हैं और कुछ मजहबी शिद्दत पसंदी भी यहाँ पर मौजूद है। पुर्तगाल के बड़े शहरों में लिस्बन, पोर्टो और अल्फामा शामिल हैं। यहाँ का फातिमा चर्च पूरी दुनिया में मशहूर है और ये लोग लेडी फातिमा को हजरत मरियम मानते हैं और मुसलमानों की तरह हर साल कुर्बानी भी करते हैं। पुर्तगाल जाने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप यहाँ एक टूरिस्ट वीजा पर आ जाएं एक बार और फिर 1 साल तक काम करके यहाँ पर टैक्स भरें और खुद को यहाँ का एक टैक्स पेयर जाहिर कर दें, जिससे आपको यहाँ पर रहने की इजाजत भी मिल जाएगी और 10 साल बाद पुर्तगीज पासपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा नौकरियां टूरिज्म इंडस्ट्री में, होटलिंग में, नर्सिंग में और इंग्लिश टीचर्स की नौकरियां हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बहुत से मौके भी मौजूद हैं और यहाँ पर अपना होटल चलाना एक काफी आसान और मुफीद काम साबित होता है। यहाँ पर डिजिटल नोमैड वीजा भी मिल जाता है और अगर आप यहाँ पर आकर अपनी कंपनी खोलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको D2 वीजा भी मिल सकता है। नंबर 2 जर्मनी। सालाना GDP $4.26 ट्रिलियन अमेरिकी, एनुअल इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम $60,000। दोस्तों 2023 में पाकिस्तानियों के लिए सबसे वेलकमिंग कंट्रीज की लिस्ट में हमारे पास नंबर 2 पर जर्मनी आता है और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे इन 8 मुल्कों के बारे में वीडियो जरूर देखना जहां पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, या फिर 9 ऐसे ममालिक के बारे में जो कि सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं, या फिर इन 7 ममालिक के बारे में जो आपको फ्री लैंड, फ्री मनी और फ्री पासपोर्ट भी देंगी और ये तीनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों जर्मनी यूरोप के बड़े ममालिक में से एक है जो कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत भी है। ये मुल्क यूरोप के दिल में वाक़ है और साल 1945 तक ये दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी था। जर्मनी का बॉर्डर एक तरफ बाल्टिक सी और नॉर्थ सी से भी लगता है, जबकि इसके पड़ोसियों में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड मौजूद हैं। जर्मनी आबादी के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी 9 करोड़ अफराद के लगभग है, जिनमें से तकरीबन 68 लाख अफराद मुसलमान भी हैं। जर्मनी दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में से एक है जहां आज मुसलमानों और गैर मुसलमानों सबको बराबरी की निगाह से देखा जाता है। जर्मनी जाने का वीजा प्रोसेस दूसरे मुल्कों से आसान मगर लंबा है। जर्मनी में 3000 से ज्यादा मसाजिद भी मौजूद है और यहाँ हलाल खाने का भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तान से जर्मनी जाने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से आसान तरीन तरीका एक तालिब इल्म के तौर पर जाना है। जर्मनी में पढ़ाई तकरीबन फ्री है और हर साल पूरी दुनिया से हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद यहाँ पढ़ने की गर्ज से आते हैं। जर्मनी में BA तक तमाम तालीम जर्मन जुबान में ही होती है, इसलिए जर्मन जुबान सीखे बगैर आप यहाँ पर मत आए। इसी तरह अगर आपकी नौकरी ऐसी है कि आपको दुनिया भर से बातचीत करनी पड़ सकती है, जैसे कि मीडिया मैनेजर और टीचर वगैरह, तब भी आपको जर्मन जुबान आना बहुत ही जरूरी है। पाकिस्तान में मौजूद नमल इंस्टीट्यूट और गोरथे इंस्टीट्यूट से आप जर्मन जुबान सीख सकते हैं। जो अफराद मास्टर्स और MPhil या PhD करने जर्मनी आएंगे तो इनके लिए जर्मन जुबान आना लाजमी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम कोर्सेज अंग्रेजी जबान में ही होते हैं। जर्मनी में आज आपका माहाना खर्चा $1200 के लगभग है, इसलिए आपको एक बैंक अकाउंट बनाकर इसमें अपनी रकम शो करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन $12,000 से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। जर्मनी में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला रिहाइश का है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम और लोग ज्यादा हैं। ये एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पर आपकी हुकूमत पढ़ाई और खानदान के खर्चे के लिए रकम भी देती
है। यहाँ पर डॉक्टरों की शदीद कमी है और हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ती है। जर्मनी जाने का दूसरा तरीका यह है कि आप जॉब सीकर्स वीजा पर जर्मनी जाएं, जो कि आपको 6 माह के लिए मिलेगा और इसी दौरान आप यहाँ पर आकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। नौकरी मिलने की सूरत में आप अपना वीजा वक्त के साथ साथ बढ़वा सकते हैं और 10 साल बाद आपको जर्मन पासपोर्ट भी मिल जाएगा। नंबर 1, ब्राजील। सालाना GDP 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। एनुअल इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम 16,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, ब्राजील जनूबी अमेरिका में मौजूद सबसे बड़े ममालिक में से एक है, जो कि रकबे के हिसाब से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और यहाँ पर 20 करोड़ के लगभग अफराद मौजूद हैं और इसलिए दुनिया का आबादी के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क भी है। ब्रासीलिया यहाँ का दारुल हुकूमत है। यहाँ पर पुर्तगाली, स्पेनिश और अंग्रेजी जुबान समझी और बोली जाती है, क्योंकि पिछले 200 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अफराद यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हर किस्म का कल्चर और मजहब मिलेगा। ये दुनिया के सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाले ममालिक में से एक है और यहाँ पर सिर्फ 50,000 मुसलमान बसते हैं। ब्राजील का समुद्री किनारा 8,000 किलोमीटर लंबा है और ये अटलांटिक ओशन से लगता है और इसके पड़ोसियों में अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू और कोलंबिया के साथ कुछ दूसरे ममालिक शामिल हैं। ब्राजील तवील और दिलकश साहिलों से भरा हुआ एक खूबसूरत मुल्क है और ये भी आज डिजिटल नोमैड वीजा जारी कर रहा है। जनवरी 2022 से इन्होंने बाहर के अफराद को डिजिटल नोमैड वीजा देना शुरू किया, जिसका मतलब है जदीद दौर के यानी कि डिजिटल दुनिया के खाना बदोश अफराद जो कि कहीं पे भी जाके रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये दुनिया के सबसे सस्ते वीजा प्रोग्रामों में से एक है। इस प्रोग्राम की पहली शर्त यह है कि आप माहाना 1500 अमेरिकी डॉलर्स ऑनलाइन कमाते हो और अपने अकाउंट में कुल 18,000 अमेरिकी डॉलर्स आपको शो करने होंगे, जिसके बाद आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में ब्राजील की एम्बेसी और इसकी वेबसाइट gov.br के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्राजील में तकरीबन 50,000 अफराद मुसलमान हैं, तकरीबन 100 मसाजिद मौजूद हैं। ब्राजील में पुर्तगाली और अंग्रेजी दोनों जुबानों में मास्टर्स और PhD की तालीम दी जाती है। ये एक पुरअमन और सादा सा मुल्क है जो कि खुले समुद्रों और फुटबॉल से अपने इश्क की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। ये साउथ अमेरिका और यूरोप के सबसे सस्ते ममालिक में से भी एक है, जहां पर आप माहाना 700 अमेरिकी डॉलर्स में अपना पूरा खानदान पाल सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन पाकिस्तान में काम करते हैं वो अपनी जिंदगी ब्राजील में बासानी गुजार भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे साल 2023 के 5 ममालिक जो कि इस टाइम स्किल्ड यानी कि हुनरमंद पाकिस्तानियों को वेलकम कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस भी देखनी है तो टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।